हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड थॉट्स पार्ट 5, जिसमें हम कुछ अच्छे विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अच्छे विचार हमारी आत्मा के लिए एक न्यूट्रिशन फूड की तरह काम करता है, हमारे मन के लिए हेल्दी फूड की तरह काम करता है। मनुष्य को कोई भी काम शुरू करने से पहले एक क्षण के लिए रुकना चाहिए और उसके परिणाम पर गौर फरमाना चाहिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। अपने ज़रूरत के लिए धन कमाना अच्छी बात है, पर उस धन को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, इकट्ठा करने की भूख, वो गलत बात है। इससे हमारे मन की शांति भंग हो जाती है और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी ना होने ऐसा हमको महसूस होता है और दूसरों से तुलना करना हम शुरू कर देते हैं। ध्यान न देने की कमी से त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं और तनाव भी पैदा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान देकर ही कुछ भी काम करें। अगर आप 1 घंटा श्रेष्ठ काम करने में लगाते हैं तो आपको 1000 गुना लाभ होगा, पर अगर आप 1 घंटा व्यर्थ के काम करने में लगाते हैं तो आपको 1000 गुना नुकसान होगा। स्वयं पर अधिकार होना ये आपकी वास्तविक सामर्थ्यता है, पर किसी और पर अधिकार करना ये आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्यता को नहीं दर्शाता। अपने समय को सर्वोत्तम ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए धैर्य, नम्रता और सहनशीलता को धारण कीजिए अपने अंदर। अगर आप अपनी तुलना किसी और से करने की आदत रखते हैं तो आप या तो ईर्ष्या के शिकार हो जाएंगे या अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे। अच्छी पुस्तकें अच्छे साथी की तरह होती हैं और अश्लील पुस्तकें, अश्लील साहित्य हमारे मन को दूषित करता है और हमको गलत रास्ते की तरफ अग्रसर करता है। समस्या चाहे कैसी भी हो, इनसे घबराएं ना, बल्कि इनको परीक्षा समझकर पास कीजिए। और अगर ईश्वर को ध्यान करके आप हर रास्ता, हर कार्य स्टार्ट करेंगे तो सफलता निश्चय रूप से आपको हासिल हो जाएगी। इन 4 बातों ने हमारे जीवन को बर्बाद किया है और वो है मैं, मेरा, तू और तेरा। इनको अपने डिक्शनरी से हटा दें। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। स्वयं से जरा पूछो कि आप पर कितना धन है। यदि आपके मुख से गंदे शब्द निकलते हैं तो यहीं से अनुमान लग जाता है कि आपका मन कैसा होगा। हमारे वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ हों, पर दुनिया हमको हमारे कर्मों के आधार पर पहचानती है। तो अपने कर्म को अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ कम कीजिए। यदि आप मृत्यु से भयभीत होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जीवन को ही नहीं समझा। अधिक सांसारिक ज्ञान अर्जित करने से आप में अहंकार की गर्मी बढ़ सकती है, परंतु आप जितना आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करेंगे आप उतने ही नम्र होते चले जाएंगे। आप में नम्रता डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो आध्यात्मिकता की तरफ चलें। आप किसी भी समस्या के लिए कितनी भी चिंता कर लें, जरा खुद से पूछिए क्या आप चिंतित मन से उस समस्या का हल कर सकते हैं। इसलिए बिना चिंता किए समस्या का हल निकालें। चिंता करके कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा रहेगा कि आप चिंतन कीजिए स्वयं का और ईश्वर का। समय ही जीवन है। अपने समय को बर्बाद करना मतलब अपने जीवन को बर्बाद करने के बराबर है। किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले हमको स्वयं को तलाश लेना चाहिए कि हम खुद कैसे हैं। आज हम समुद्र की गहराई और सितारों की दूरी का अन्वेषण जरूर करते हैं, पर हम कौन हैं और इस संसार में क्यों हैं, क्या इस बारे में जानते हैं? बताना जरा। किसी चीज को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, पर उसको महसूस करने के लिए आपको अनुभव की जरूरत पड़ती है। किसी भी दर्पण में आप सिर्फ अपना चेहरा देख सकते हैं, पर अपना चरित्र नहीं। हमारे विचारों का स्तर ही हमारी निजी प्रसन्नता, निजी खुशी के स्तर को जाहिर करता है। अगर आप अतीत को, पास्ट को ही याद करते रहेंगे तो वर्तमान में जीना आपको कठिन लगेगा और भविष्य में जीना नामुमकिन। अगर आंतरिक स्थिति अशांति की होगी तो बाहर हमको हर चीज में गड़बड़ी महसूस होने लगेगी। दिन भर में आपके मुख से उच्चारित सभी शब्दों में से कितने शब्द परमात्मा के प्रति होते हैं? वर्तमान समय में जो भी आपके हाथों में है, अगर आप उसको महत्व नहीं देते हैं तो भविष्य में आपको कुछ जब मिलने वाला होगा तो उसका आप सम्मान कैसे करेंगे। इसलिए जो आपके हाथों में इस वक्त है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद बोलें और संतुष्ट फील करें और उसकी वैल्यू को समझें।
ताकि भविष्य में आपको कुछ मिले तो उसका आप सम्मान कर सको। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, आपके जीवन का स्तर या उचित आदर्शों वाला जीवन? कमेंट करके जरूर बताना। जब तक आप प्रयत्न करना बंद न कर दें तब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रयत्न करते रहें हमेशा, क्योंकि परिणाम कभी भी बदल सकते हैं। यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है तो कोई भी काम करने के लिए बड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, और हम काम नहीं कर पाते। लाठी और पत्थर से सिर्फ हड्डियाँ टूटती हैं, पर शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए सोच समझकर सोचें और तोल कर बोलें। किसी भी आलसी व्यक्ति को कोई भी आसान से आसान काम भी बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए आलस्य को छोड़ें और एक्टिव हो जाएं। अपने दिन का सही इस्तेमाल करना है तो वक्त से उठें और वक्त से सो जाएं। हमेशा याद रखिए कि माता पिता के आचरण से बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। यदि आप कोई एक अवसर गंवा देते हैं तो आंसुओं के बदल से अपनी दृष्टि को धुंधला मत कीजिए, अपनी दृष्टि को स्वच्छ रखिए। कहीं आप आने वाला अवसर भी गंवा ना दें। अपनी स्वतंत्रता का नाजायज इस्तेमाल ना करें। अपनी अकाउंटेबिलिटी को, जिम्मेदारी को समझें और उसी के अनुरूप काम करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।